भाई एवं बहनों नमस्कार, नमो नमः। आप लोग कृष्ण की संगम में स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं नीति शतकम पढ़ रहे हैं। नीति शतकम का कर्म पद्धति चल रहा है। सब कुछ आधारित हो गया कर्म पर। ठीक है, कितना भी कुछ भी भगवान भी खुद कह दिए कि कर्म पर आधारित है, सब कर्म करोगे वही हिस्से मिलेगा। ठीक, 94 श्लोक है, इसमें देखेंगे विशेष अलंकार है और शार्दूल छंद है। ठीक है, विशेष अलंकार सबसे पहले शार्दूल छंद देखेंगे, तब उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, सूर्याश्वैर्मस्य तताश गुरवा शार्दूल विक्रीडितम। चलिए, या साधुष्ट खलान करोति विदिशो मूर्खान् निहितान् दोषिणा प्रत्यक्षं कुरुते परोक्षं मृतं हालाहलं तक्षणात् तत्तम् आराध्य सत्क्रियां भगवती भोक्तुं फलं वाञ्छितं। हे साधो व्यसनैर्गूढेषु विपुलेषु आस्था वृथा मा कृथा। ठीक है, हाँ, अब देखेंगे हो गया है। और या मीन जो साधुंच में आप जान लीजिएगा अस्तोह सुनाश सूत्र है, जान लीजिएगा। अस्तोह आय और साय और ता वर्ग के स्थान पर तालब विषय और तथा अच्छा वर्ग हो जाता है, अच्छा जजा इया हो जाता है। इसको अभी संध में देख लीजिएगा, नहीं तो हम बड़ा है। साधु माने सज्जन। अगर जो साधु मीन सज्जन हो जाए, कैसे हो जाए? खलान माने दुष्ट, खलान खला खलऊ खला खलम खलऊ खलान करोत माने करता है, क्या करता है भी बता रहे हैं। विदुषा था, विदुषा हस्य से हो गया है मूर्खान मूर्खानी नहीं होगा, मूर्खान हो जाएगा, मूर्खान इस टाइप होगा। और ये हिता तो इधर आ जाएगा, हिता न दोषीड़ा मीन जानते ही है दोषी। हाँ, दोषी का मतलब दुश्मन जान लीजिए, दुश्मन। अरे यार, दुश्मन कहने का मतलब है खलान माने दुष्टों को, खला खलो खलान द्वितीय बहुवचन है, जान लीजिए। दुष्टों को कह रहे हैं। दुष्टों के क्या बनाए दें? साधु बनाए दें, सज्जन बनाए दें। सज्जा न तेरी सज्जन बना दिए। कहन भैया बहुत शराब पियत रहन, लेकिन एकदम सज्जन व्यक्ति बन गए। तो वही बात यहाँ भी है, बहुत दुष्ट रहन, वो दिने की छोरी लेत रहन है कि उनके वो गहना गिट्ठी है ही हो, अब सज्जन बन गए। जो व्यक्ति दुष्ट रहते हुए भी सज्जन बन जाता है, चामीन और आगे देखिएगा, चामीन और कौन है? विदुषो मूर्खान ने, विदुषो माने विद्वान, विद्वान टाइप आदमी बन गए। कैसे थे पहले? मूर्खा रहन, अब मूर्खों को विद्वान बना दिए। अब देखिए, और हितात बता दिए। हितान माने हितड़ा, देशड़ा माने दुश्मन। दुश्मन को हितैषी बनाए देन, दुश्मन को हितैषी बताए देन, हितैषी बनाए देन। कौन बनाए दिया? वही भगवान, वही कर्म। इतना अच्छा कर्म करें कि दुष्ट रहन एकदम सुधर गए, सज्जन बन गए। जो व्यक्ति मान लीजिए सज्जन बन गया, मूर्ख था विदुषा बन गया, विद्वान बन गया।
और हितैषी मूर्ख थे, मूर्खों से विद्वान बन गए। दुश्मन थे सबके, लेकिन सबके हितैषी बनते हैं। हितैषी करोत माने करता है। और क्या बताएं? प्रत्यक्ष माने प्रत्यक्ष, प्रत्यक्षम प्रत्यक्ष को, कुरोत कुरेत कुरता कुरवंत कुरते कुरते कुरेते हो जाएगा। हाँ हाँ, कुरते मीन कर देते, कुरते कुरेते कुरेते, ऐसे टाइप रूप है, आत्मनेपदी का रूप है ये। इसको देख लीजिएगा आत्मनेपदी का। परोक्षम, परोक्षम मीन होता है परोक्ष, परोक्षम करेंगे तो आ जाएगा अमृत हो जाएगा, अमृतम। अमृत को क्या कर रहे हैं? या देखिए, परोक्ष माने जो चीज़ परोक्ष है, ना दिखाई देने वाला, वो क्या कर रहे हैं? प्रत्यक्ष कर दे रहे हैं, प्रत्यक्ष करते हैं। और ये क्या है? हाला हलम मीन होता है अमृत, अमृत होता है, जान रहे हैं अमृत। हाला हलम मीन होता है अमृत नहीं होता है, विष होता है। हाला हलम मीन विष, कहन विष दे दे, विष, विष को का बनाए देन? अमृत बनाए देन। तत् क्षणम माने एक ही क्षण में, तद क्षणम हो जाएगा। तद क्षणात माने, क्षणात पंचमी है, एक ही क्षण में, एक ही क्षण में, एक ही क्षण में। अब देख ले, आग एक ही क्षण में परोक्ष को प्रत्यक्ष बना दिए, विष को अमृत करते हैं। ठीक है। तब उसके बाद तम आराध्य, तम, ताम, यहाँ ताम ऐसे कर दीजिए आप, तामब, ताम आराध्य, आराध्य, आराधना सत्क्रिया भगवती भोक्तुम फलम वांछितम। कहने का मतलब है, ताम माने उस भगवती को, ताम माने उस, कौन? उस भगवती को, भगवती को, भगवती माने भगवती को, मैं उस भगवती को जो है सत्क्रियाम, सत्क्रिया माने सत्य के मार्ग पर, सत्य की क्रियाओं को कार्य करने वाले, सत्य कार्य करने वाले को, सत्क्रिया माने सत्य कार्य करने वाले को आराधना कीजिए। आराध्यते मीन आराधना कीजिए, आराधना कीजिए, आराध्यते, आराध्यता कीजिए। ये P1 का रूप है ना, यम1 के, यम1, आराध्यते में आराधना कीजिए। और उसके बाद आराधना कीजिए, और भोक्तुम फलम वांछति, वह अपने फल को वांछित करते हैं। भोक्तुम माने अपने फल को क्या करते हैं? भोग, तुम अपने फल को भोगने के लिए, वह अपने फल को भोगने के लिए, भोक्तुम माने भोगने, अपने फल को, यहाँ लिख दीजिए, अपने फल, फल माने फल को, वांछित, अपने वांछित फल को, वांछित माने वांछित फल को भोगने के लिए, भोगने के लिए वह, अब देखिए, उस भगवती को मैं नमस्कार करता हूँ। अपने फल भोगने के लिए, अपने वांछित फल भोगने के लिए मैं उस भगवती को आराधना करती हूँ, और वह अपने और सत्य कार्य करती है, हमारे लिए सत्य कार्य करती हैं। यानी मतलब अपने फल भोगने के लिए उस भगवती को आराधना कीजिए। अपने फल वांछित भोगने के लिए, सत्य माने भोगतुम माने भोगने के लिए, उस भगवती की, उस भगवती को, उस भगवती की आराधना कीजिए। कहने मतलब सत्क्रियाम, जो सत्कार्य है, सत्कार्य करती हैं, वह उनकी आराधना कीजिए। हे साधो, हे साधु मानो हे सज्जन, हे सज्जन व्यक्ति जो है, व्यसन माने विपत्तियों में, विपत्तियों में, गुणेश मीन विद्वानों की, गुणों की, विद्वान मीन विद्वान गुणों की, विपुलेशु, विपुले ऐसा है, ते वाला सा बनाइए, वो वह हो जाएगा। आस्थाम, आस्था माने आस्था को, वृथा माने वृथा माने झूठा मत कहिए, वृथा माने
झूठा मत कहिए, कृथा माने कहिए। ठीक है। अब देखो, हे सज्जन व्यक्ति अपने फल भोगने के लिए, अब यहाँ ले लीजिएगा, हे सज्जन व्यक्ति अपने फल वांछितम माने भोगने के लिए, अपने वांछित फल को भोगने के लिए उस भगवती की आराधना कीजिए, जो आपकी सत्य कार्य करती हैं, उस भगवती की आराधना कीजिए। विपत्ति व्यसनेश माने विपत्तियों में विद्वान व्यक्ति जो है आपके जो है कठिनाइयों से भरे गुण का अनुरक्त मत होइए। कठिनाइयों से मतलब विपत्तियों से, आप विद्वान टाइप आदमी हैं, आप कठिनाइयों से इन विपत्तियों से विपुलेश माने विपुल आस्था मत रखिए। मत वृथा माम कृथा, वृथा माने झूठा, आप इसको मत कहिए। ठीक है। और ये भी विपत्तियों से भरे हुए, विपत्तियों से भरे हुए आपकी आस्था है, मत कहिए। आपकी व्यसन माने आपकी जो ज़िंदगी में आपकी जो मान लीजिए ज़िंदगी में आपके व्यसन माने आपकी जीवन में, व्यसन माने आपकी जो जीवन है, आपके जीवन की आस्था है। हे विद्वान, आप जो है, आप इतने विद्वान हो, आप जो है विपत्तियों में जो आस्था कर रहे हैं आपके जीवन में है, आप उससे अनुरक्त मत होइए। कहने का मतलब झूठा मत कुछ कृथा में कहिए। ठीक है, ठीक है। झूठा मत ना करो, झूठा मत करो। ठीक है। आपकी आस्था, आपकी विश्वास जो है विद्वान है, आप एक विद्वान टाइप आदमी है, तब भी विपत्तियों में झूठा कर रहे हैं, विपत्तियों से अनुरक्त तो मत होइए। कहने मतलब ठीक है। चलिए, इसमें विशेष अलंकार है, विशेष मतलब विशेष बात की है कि यह विद्वान के लिए, इसीलिए विशेष अलंकार है। ठीक। या साधुम खलान करोति विदुषो मूर्खान् हितान्य द्वेषिणा प्रत्यक्षं कुरुते परोक्षमृतम् आलाहलं तत्क्षणात् तम् आराध्य सत्क्रियां भगवती भोक्तुं फलं वाञ्छितं। ते साधो व्यसनैर्गुणेषु विपुलेषु आस्थावृथा मां कृथा। यहाँ देखो, या मीन जो साधु, जो सज्जन व्यक्ति अगर है, खलान माने खल है तो दुष्ट हो जा रहा है, और मूर्ख है विदुष हो रहा है, विद्वान हो रहा है, और द्वेषिया माने दुश्मन है तो हितैषी हो जा रहा है। परोक्ष, अगर परोक्ष बातें हैं तो प्रत्यक्ष दिखा दे रहे हैं, और हालाहल है, हालाहल को अमृत बना दे रहा है, परोक्ष को प्रत्यक्ष बना दे रहे हैं, तत्क्षण हालाहल को विश्व बना दे रहे हैं, अमृत हालाहल को अमृत बना दे रहे हैं, तत्क्षण माने एक ही क्षण में। हे साधो, हे सज्जन, आप सुन लीजिए, उस भगवती कौन है? उस भगवती सत्कार्यम, जो सत्कार भगवती हैं, सत्कार को करने वाली भगवती को मनवांछित फल भोक्तुम भोगने वाले मैं, वो आपको आराधना करना चाहिए। आप आराधना करिए। आप व्यसन माने आपकी जीवन में अगर कोई ऐसी विपत्तियां हैं तो उसको वृथा मत कहिए, झूठा मत कहिए, अनुरक्त मत होइए, हाँ, परेशान मत होइए। आप अपने आप को एकदम ठीक रखिए। ठीक है। जो सत्क्रियाम दुष्ट को साधु और मूर्ख को विद्वान, द्वेषियों को हितैषी, परोक्ष को प्रत्यक्ष और विष को तुरंत अमृत बना देती हैं। हे सज्जन वृंद, हे साधु, हे अपने फल को भोगने के लिए उस भगवती सत्क्रियाम की आराधना कीजिए। कठिनाइयों से भरे गुणों का अनुरक्त मत होइए। कठिनाइयों से आपके भरे, मान लीजिए कोई चीज़ आ गया कठिनाई, तो उस पर आप अनुरक्त मत होइए। ठीक है। चलिए, ठीक है। हमें आशा है कि सुख समझ में आ गया होगा। अब आपको ले चलते हैं उसके तरफ में, व्याकरणात्मक टिप्पणी की तरफ चलेंगे। इसमें तो और कुछ है नहीं, और तो बाकी सब समझ में आ ही गया होगा। ठीक है। हालाहलम इन विश्व, विश्व का पर्यायवाची भी हो जाएगा हालाहलम। अमृतम माने अमृत का, और तत्क्षणा माने तत्क्षण, एक ही क्षण में। मूर्खान, मूर्खा, मूर्खो, मूर्खा, मूर्खम, मूर्खो, मूर्खान
द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप है। ठीक, हितान भी द्वितीय का बहुवचन है। ठीक है, क्रियापद है तो वो भी हुए। ठीक है, आपके यही करता है, आपके जान लीजिए हे साधु से करता है आपका। ठीक है, और नीचे वाली लाइन आपके जान लीजिए, नीचे वाली लाइन है आपका क्या है, आप ये वाली लाइन सूक्त वाक्य समझ लीजिए। ठीक है, और इसमें विशेष अलंकार है। विशेष में जान ही रहे हो, विश्वक में विशेष गुण को कोई बात किया जाए। अब जैसे इस पूरे गुण को हे सज्जन इस भगवती में हैं, इस भगवती में सारे गुण समाहित हैं, इनकी आराधना कीजिए, यही विशेष अलंकार है। भगवती में सारे गुण एक ही लोक में हो जाए तो विशेष अलंकार होता है। अब इन गुण में जान लीजिए दुष्ट को सज्जन बनाए देते हैं, और विद्वान को, मूर्ख को विद्वान बना दे रहे हैं, दुश्मन को हितैषी बना दे रहे हैं, विष को हलाहल कर दे, हलाहल को विष अमृत कर दे रहे हैं, हलाल माने विष को अमृत कर दे रहे हैं, और परोक्ष कौन चीज़ है तो उसको प्रत्यक्ष ला के आपको दिखा दे रहे हैं। आपका परोक्ष टीजीटी में अभी होने वाला है, जब जान लीजिए हो गया है कहने मतलब। ठीक है, तब माने हे सज्जन उस भगवती को मैं सत्क्रिया करने वाली को, भगवती को माने मनवांछित फल भोगने वाले जो हैं उसकी आप आराधना कीजिए, आप आराध्य हो जाइए। अपने जीवन में गुणों के जो है विपत्तियां जो तमाम आ रही हैं उसमें मत आप अनुरक्त होइए। ठीक है, आप हे विद्वान, आप इतने पढ़े लिखे हैं, आप मनोरक्त हो जाइए। जब इतने फल को इतने कर दे रहे हैं, उस भगवती की आराधना करिए, आपको मनवांछित फल मिलेगा। ठीक है, तो इसमें सारे गुण इन भगवती में है, इसीलिए विशेष अलंकार माना गया है। ठीक है, चलिए ठीक है, अब आगे हम देखते हैं व्याकरणात्मक टिप्पणी, तब आगे बढ़ेंगे। व्याकरणात्मक टिप्पणी देखेंगे। ठीक है, देशीड़ा होते शत्रुओं को देश धन ऋणी धन कर्तरी हो जाएगा, और हितान, हितान मीन हितैषी व्यक्ति, और हित धन अच हितान यह संश्रुते स किम प्रभु, किरातार जो नियम में आया है, हाँ, ताक ना हो जाता है, वहाँ आएगा बताएंगे। प्रोक्षम माने इंद्रियों से ओझल पदार्थ, इंद्रियां मान लीजिए पंच इंद्रियां हैं आपकी, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां 5-5 होते हैं। आप जैसे आपका आँख है, आपके इंद्रियों के सामने ना हो, उसी को कहते हैं परोक्षम। प्रत्यक्ष आपके जो सामने गुजरता है वही प्रत्यक्ष होता है। ठीक है, अक्षरो एहन ओझल होत मार दे, जान चुरा ले गया, वही बात है। अक्षरो परम इत परोक्षम, अव्ययी भाव समास है। प्रत्यक्षम इंद्रियों के गोचर, अक्षरो प्रति अभिमुखम, अव्ययी भाव तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास तत्पुरुष नहीं। हाला हलम माने विष होता है, व्यसनई विपलेश माने विपत्तियों से, व्यसनई माने विपलेश, दोनों का अर्थ होता है विपत्तियों से भरे हुए। ठीक, व्यसन माने रहना, जहाँ रहे हो वहाँ विपुलुस माने विपत्ति आ गई। आथ्याम माने विश्वास, माँ कृथम माने मत कहो, क्रीधन लुंग लगा है, सामान्य भूत के लक्षण है माम कृथा। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग लिख लीजिए। और महिड का आगम भव लुंग इत्तेन, महिड का आगम हो जाता है तो हो जाता है महिड का आगम हो जाता है। उसके बाद था न, इसी प्रकार से विशेष अलंकार है, आपको बताया ही था पहले, विशेष अलंकार। ठीक है, उसके बाद शार्दूल छंद है, जान रहे हैं शार्दूल छंद है। ठीक है, यह तो महत्वपूर्ण है। चलिए ठीक है, आज यहीं तक रहेगा, और कल 95 श्लोक होगा। ठीक है, अगले टर्न पर 95 श्लोक होगा। ठीक है, इसके बाद आप लोग ऐसे पढ़ लीजिएगा, राइट कर लीजिए, बहुत बड़ा नहीं है कोई। व्यसनई ही गुणेशु, व्यसनई ही विपिलेशु का मतलब होता है विपत्तियों में आ करके कोई चीज़। ठीक है, या साधुन सकलान करोत विदुषो, मूर्खान ही तान निर्देशेणा, प्रत्यक्षम कुरुते परोक्षम मृतम,
हालाहलं तत्क्षणात् तम् आराध्य सत्क्रियां भगवती भोक्तुं फलं वाञ्छितं हे साधो व्यसनैर्गुणैर्विपुलेषु आथा वृथा मा कृथा। इसी तरीके से अर्थ भी निकाल लीजिएगा। या साधु माने हे साधु, हे सज्जन, हे भगवान, हे भगवती, जौन होय आप जो है खलों के तो माने दुष्टों को सज्जन बना देती हैं, विदुषों माने विद्वान बना देती, मूर्खान माने मूर्खों को सज्जन बना देती हैं, और दूषणा माने अगर कोई दुश्मन है तो जान लो का बना देती हैं, दोस्त बना, हितान माने दोस्त बना देती हैं। प्रत्यक्ष कुरुते परोक्षम मृतम, परोक्ष माने परोक्ष तक रहा, मृतम न कहो। परोक्ष माने परोक्ष को भी प्रत्यक्ष कर देते हैं, कुरुते माने कर देते हैं, कर देने वाले हैं। हाला हलम है तुरंत आप विष कर दे, विष है तो मान लीजिए अमृत कर देते हैं। तत्क्षणान माने एक क्षण भर में, क्षण भर माराथन पृथ्वी पलट जाता। वही बात है, क्षण भर में आप 1 मिनट में आप असत्य को सत्य, सत्य को सत्य, दुख को जो है बिना दुख, ये सब कर देते हैं। तम आराध्य, तम माने मैं उसको आराधना करता हूँ। किसको? उस भगवती को। हे यहाँ आ जाइए थोड़ा चौथी लाइन में, हे साधो, हे साधो आप उसकी आराधना करो यार, काहे नहीं करते हो? किसको? कहन वही भगवती को। कहन क्या करते हैं पहले उसका बतावा। कहन आपके जो है उनकी आराधना कीजिए, जिसे कि वह जो है भगवती क्या करती हैं, मन वांछित फल आप जवन चाहबे तवन कल्प वृक्ष हो जाते हैं। भोक्तुम माने देती हैं मन वांछित फल, और सत्क्रिया माने सत्य कार्य करने के लिए मन वांछित फल देती हैं। मैं उनको आराधना करता हूँ, आप भी करिए। और कहन और वैष्णैर गुणैर विपुलेश अर्थ, विपनेश गुणेश विपुलेश जाने रहे, विपत्तियों से भरे हुए सज्जन व्यक्ति। वृथा माने आप मत कहो, अपनी जो जुबानी से कह रहे हो आप मत अनुरक्त होइए, अपने गुणों को मत कहिए, बार बार अपनी दुख वृथा मत कहिए, वृथाओं को कृथाओं को मत कहिए। अपनी वृथाओं माने आपकी जो वृथा हुई है, आपको जो आपके अनुरक्त दिखाई दे रहा, विपत्ति दिखाई दे रही, उसको मत कहिए, आप उसमें अनुरक्त मत होइए। ठीक, यही इसका अर्थ है भैया। अब आपके समझ में आ ही गया होगा। अब हम भी थोड़ा सा इसको, अब समय घड़ी बता रही है, आगे बढ़िए आप। ठीक है, आप आगे बढ़िए और आप तुरंत बंद कर दीजिए। ठीक है, कहने का मतलब आज जो है थोड़ा सा और कहीं जाना है, इसीलिए जो है बहुत ज़्यादा नहीं, और बहुत ज़्यादा क्या बताएं। इसमें सामान्य भूत है, 3 भूत होता है। हाँ, 3 भूत होता है, सामान्य भूत, अनदतन भूत, अदतन भूत, और जो आपके एक भूत कभी बहुत लिट लकार भूत आता है जो। ठीक है, आप सामने घटना ही न घटी रही हो, उसको लिट लकार में आता है। सामान्य भूत तो आपके आज सवेरे घटना घटी है। अनदतन भूत आज का भूत ना हो, जो कल का भूत हो, परसों का भूत हो, 10 दिन बाद, 10 साल बाद, लेकिन आप सामने घटना घटी हो, उसको भूत कहते हैं। ठीक है, और आपका जो है इसी प्रकार से जो है लिट लकार में जो भूत होता है, हाँ, जो है उसको परोक्ष भूत कहते हैं। परोक्ष भूत तो दिखाई नहीं देता है, आपको सामने वह घटना नहीं घटी है, ये सामान्य भूत है, मत करो, अभी ही आपके सामने रोका जा रहा है। कहने मतलब अदतन भूत, अनदतन भूत। अदतन भूत का मतलब आपके सामने घटनाएं घटी हो लेकिन आज का ना हो। सामान्य भूत आज का होता है। ठीक है, 3 भूत है, 2 भविष्य होता है, जान ही रहे हैं। ठीक है, 2 भविष्य होता है, एक सामान्य भूत भविष्य होता है, एक अदतन, एक अनदतन। एक आज का भूत भविष्य होगा कि आज शाम को बाजार जाऊंगा, एक कल या परसों नरसों 10 दिन बाद उसका भूत होता, अदतन भूत कहते हैं। ठीक है,
भविष्य कहते हैं। 3 भूत हो गया और 2 भविष्य हो गया, 3 2 5 हो गया, 1 वर्तमान हो गया, 5 1 6 और 4 दशा विशेष आपको होता है। ठीक है, दशा विशेष का मतलब जैसे लोट लकार होता है, आपको चाहिए का अर्थ में होता है पढ़ना चाहिए। पठतो पठताम पठंदो पठ पठतम पठत पठाम पठावा पठामा, इस टाइप है। विधिलिंग होता है। ठीक है, विधिलिंग जैसे किसी को विधि पूर्वक ले जाना, जान लीजिएगा। ठीक है, इसी प्रकार से 4 दशा विशेष होते हैं। यह शब्द रूप धातु रूप जब बताएंगे ना, पूरी बात सब क्लियर हो जाएगी। लोट लकार होता है आपके जैसे कोई चीज़ होमें चाहिए, पढ़ना चाहिए, हंसना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद आश्रयलिंग आशीर्वाद देते हैं। और उसके बाद आपको विधिलिंग चाहिए का अर्थ में होता है, पढ़ना चाहिए, हंसना चाहिए। और एक आपको लिंग लकार क्रियात्पत्ति, कहने का मतलब अगर बरसात होगी तो फसल होगी, शर्त सूचक होते हैं क्रियातिपत्ति। 10 लकार आपको जानना अति आवश्यक है। 5 लकार में भी काम बन जाएगा, लेकिन 10 लकार पढ़ लेंगे तो और अच्छा रहेगा, पीजीटी के लिए भी अच्छे फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है, हमको लगता है 100% में 40% तो ऐसे होंगे पीजीटी भी देखते होंगे, 60% सिर्फ टीजीटी, 60-70% तक टीजीटी ही देखते हैं, और 40-45 या 35% ऐसे होंगे कि टीजीटी पीजीटी दोनों देखते हैं। तो उनके लिए अति आवश्यक है कि 10 लकार को जानकारी लेना। और जिसको मान लीजिए टीजीटी देखना है तो भैया मेड़वई पर रहा कहाँ है के, लेकिन थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए, ऐसा हमारे हिसाब से मानना है। ठीक है, चलिए लकार बताएंगे तो एक एक लकार मारेंगे, एकदम सब एक से निगरा जाएगा। शब्द रूप बताएंगे तो एक एक शब्द रूपों का वर्णन चलेगा। सब शब्द रूप को, सारे शब्द रूप जितने दिए गए हैं आपकी टीजीटी में, सबको इसमें बताएंगे। अपने जो हमारी व्यवस्था है, धीरे धीरे व्यवस्थाओं को और बढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है कि यही पे चलेगा। डिजिटल का प्रयास हो रहा है, देखिए क्या कब भगवान कर देते हैं। तब ये लिखना पढ़ना नहीं पड़ेगा, बहुत यही रहेगा और क्या। और चलिए ठीक है, इसी प्रकार से इतनी देर जुड़े रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग वीडियो को लाइक कर दिए करिए, शेयर कर दिए करिए, कमेंट बता दिए करिए अगर कहीं आपको लग रहा है कि मिस्टेक आ रहा है। जो भाई बहन कुछ बता देते हैं, अच्छा लगता है, थोड़ा सा हो जाता है। और आप लोग जो है थोड़ा सा यही करिए, शेयर वेयर कर दिए करिए। सब चल रहा है, एक एक श्लोक की एक एक दिन व्याख्या होती है, बढ़िया रहता है आपके लिए भी, क्योंकि टीजीटी की जान लीजिए 2 चल रहा है। 9 o'clock में आप 9 बजे आप समझ लीजिए कि आप अभिज्ञान चल रहा है फर्स्ट क्लास, आप मंगलाचरण से ही शुरुआत है, जान लीजिए अब चल रहा है मंगलाचरण, अब उसको देख लिया करिए। और उसके बाद आपका टीजीटी के सब चल रहा है, व्याकरण चल रहा है 12 बजे क्लास में, आपको देख लिया करिए। इस समय आपका एकदम संध शुरुआत हो रहा है। संध कितनी जगहों पर होती है, कितनी अनिवार्य है, कितनी ऐच्छिक है, वर्ण विचार थोड़ा सा बता दिए थे, तोड़ मोड़ कर कैसे तोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है, ये वो आपका हो गया। आपका 5 बजे वाली क्लास में आपका जो है साहित्य में चल रहा है निशतकम। ठीक, तीनों तो हमारे हिसाब से टीजीटी चल रहा है, इसीलिए एक श्लोक बहुत ज़्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है बहुत। ठीक है, इसी प्रकार से आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी देरी जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लाख लाख धन्यवाद। जो भाई बहन नए हैं तो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और सब्सक्राइब कर दिया करिए। ठीक है, बंद। ठीक है, चलिए ठीक है, इसी प्रकार से ब्रेक करिए और उसके बाद बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद।